नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में लगातार भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। तो प्रदेश के 5 जिलों में फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके अलावा देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तो आफत का दौर पहाड़ पर लगातार जारी है। तो कुदरत का क्रोध जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। चंपावत और उधम सिंह नगर में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उधम सिंह नगर में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी कर दी गई है एहतियातन। तो ये बड़ा कदम प्रशासन का उठाया गया है। तो प्रदेश में लगातार भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ाई हुई है। 5 जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल के लिए भी चेतावनी, वहीं चंपावत और उधम सिंह नगर में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसके चलते शासन प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। ऐसे में उधम सिंह नगर में आज सभी स्कूल बंद रखने के आदेश प्रशासन की तरफ से हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी एहतियातन छुट्टी की गई है। तो वहीं यमुना घाटी में लैंडस्लाइड से मुसीबत। लैंडस्लाइड से 5 गांवों का टूटा संपर्क। तो मोरी तहसील की जखोल लिवाड़ी सड़क लैंडस्लाइड की जद में। तो ग्रामीण जंगल के रास्तों से कर रहे हैं जोखिम भरा सफर। तो ये बड़ी खबर आपको यमुना घाटी से बता रहे हैं, जहां लैंडस्लाइड से मुसीबत बढ़ते हुए 5 गांवों का संपर्क शहर से टूटा। तो लैंडस्लाइड के चलते मार्ग यहां पर बाधित हुआ है। मोरी तहसील के जखोल लिवाड़ी सड़क भूस्खलन की जद में बताया जा रहा है। तो ग्रामीण सड़क जंगल के रास्तों से जोखिम भरा लोग जो हैं वो यहां पर सफर करने को मजबूर हैं। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी यहां पर प्रभावित होते हुए, क्योंकि लोग करते हैं अपने जरूरी सामान को लेने के लिए, और ऐसे में कई मार्ग यहां पर बाधित हो चले हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 5 गांवों का संपर्क शहर से टूट गया है। मोरी तहसील के जखोल लिवाड़ी सड़क लैंडस्लाइड की जद में बताई जा रही है, जिसके चलते ग्रामीण जंगल के रास्तों से ही जोखिम भरा सफर करने को मजबूर है। तो जंगली जानवरों के हमले का भी डर जो है वो इस जोखिम भरे रास्ते से कहीं न कहीं लोगों की जान पर हावी हो सकता है। दूसरी तरफ अभी भी जिस तरह से बारिश का दौर जारी है, उस बारिश के दौर के बीच लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, और ऐसे में ग्रामीण जंगल के रास्ते किस तरह से सफर करने को मजबूर है, उसकी ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर। और बड़कोट से संवाददाता नितिन चौहान, टिहरी से संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करेंगे, टिहरी में क्या कुछ हालात है, क्योंकि 5 जिलों के लिए आज भी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। जी, जिस तरह से मौसम विभाग ने उत्तराखंड के जो जिले हैं उन पे भविष्यवाणी की है कि यहाँ पर भारी से भारी तेज बारिश और होगी। तो कुल मिलाकर ये मौसम विभाग की भविष्यवाणी है जो सच साबित हुई है, और इसी को लेकर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अलर्ट मोड पर रहें। साथ ही जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, और जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आपदा प्रबंधन विभाग हो या एसडीआरएफ की टीम हो, सबको अलर्ट मोड पर रखा है। साथ ही जहां तक मैं टिहरी की बात करूं तो टिहरी में रात से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिस कारण नदी जो है उफान पर है, और नदी शहरों में नाले काफी उफान पर हैं। तो कुल मिलाकर जो ये तेज बारिश हो रही है, इससे जो लोग हैं वो डरे और सहमे भी हैं, क्योंकि बारिश जब होती है तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान लेकर आती है। टिहरी जिले का मैं घनसाली की मैं बात करूं कि पिछले सप्ताह जिस तरह से बारिश हुई और बारिश ने तबाही मचाई, जिसमें कि 5 लोगों की भी मौत हुई, तो कुल मिलाकर इसी को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गया है और सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। ठीक है अरविंद, लौटूंगी आपके पास। बड़कोट का भी रुख कर लेते हैं, जहां नितिन हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नितिन, बड़कोट से क्या तस्वीर सामने आ रही है, मौसम क्या कुछ कह रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मौसम पूर्वानुमान जारी किया हुआ है 7 अगस्त से बहुत ज्यादा पूर्वानुमान जारी किया हुआ है, इसमें भारी बारिश और सही एक ऐसा है कि भारी से भारी बारिश का जो है अनुमान लगाया गया है, और ये हम देखते हैं जो बारिश कर रही है वो कहीं ना कहीं हमारे दफ्तर में 5 गाँव है
दिवाली है बिल्कुल बड़कोट में भी स्थिति जो है वो बड़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। एक बार फिर से अरविंद आपका रुख करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जो है चुनौतीपूर्ण स्थिति है। गांवों का शहरों से संपर्क टूट रहा है, कई सड़क मार्ग जो है वो बाधित हो रहे हैं, जिसके चलते सीधा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव पड़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि लोगों को हिदायतें दी जा रही कि इस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच वो घरों से बाहर ना निकले, सुरक्षित जगहों पर ही रहे, लेकिन जो लोग मजबूर हैं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी जो चीजें उनको लानी है, तो ऐसे में उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था, उसको लेकर किस तरह से मदद प्रशासन की तरफ से, ताकि लोग सुरक्षित जगहों पर ही रह सके। जी, जिस तरह से तेज बारिश हुई है और बारिश से जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी को अलर्ट मोड पर रखा और अब अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो नदी या नालों के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको वहां से हटाएं। और ये टिहरी जिले का सबसे ज्यादा, जैसे कि ऋषिकेश के समीप मुनिकेती और देवप्रयाग के बीच का है और घनसाली का है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नदी नालों में जो लोग रह रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ता है। अब समस्या आती है उनके रोजगार को। तो जैसे कई जो मजदूर हैं जो डेली मजदूरी जाते हैं शाम को फिर कमाने के लिए, फिर अपने बच्चों का पेट भरते हैं, सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं के लिए होगी। लेकिन अभी तक उनके लिए कोई ठोस योजना नहीं बन पाई कि आखिर उन लोगों का जो रोजी रोटी है उसका कैसे शाम को चूल्हा जलेगा। तो कुल मिलाकर इस ओर सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मजदूर हैं उनके लिए भी कोई योजना लागू करे या कोई राहत राशि दी जाए, क्योंकि जब आपदा आती है तो आपदा जो इलाके में है वहाँ कई सामाजिक संगठन, कई लोग अपने राहत देने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जो निचले वर्ग में होते हैं, जो सुबह ड्यूटी नौकरी पे जाते हैं और शाम को फिर घर आते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी रोजी रोटी का संकट खड़ा होता है। तो ये भी एक लोगों की मांग है कि जो राहत राशि है वो निम्न वर्गों को जो डेली कमाने बिल्कुल, और पहाड़ के लोगों को इन चुनौतियों से कब तक सामना करना पड़ेगा, कब तक निजात मिलेगी, बड़ा सवाल है। फिलहाल नितिन और अरविंद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे उत्तरकाशी से खबर, जहां उफनती भागीरथी के बीच फंसे गोवंश, तो तेज धाराओं के बीच टापू पर 3 गोवंशों का रेस्क्यू किया गया है। फायर सर्विस, जिला आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू किया, तो गोवंशों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तो देखिए रेस्क्यू के दौरान की तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। उफनती भागीरथी के बीच देखिए किस तरह से ये गोवंश फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और जो रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है वो किस मशक्कत के साथ इन गोवंशों की जान बचाते हुए दिखाई पड़ रही है, वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो तेज धाराओं के बीच 3 गोवंश जो है टापू पर फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है। फायर सर्विस, जिला आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू को अंजाम देते हुए तीनों गोवंशों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। उधम सिंह नगर में भारी बारिश, रुद्रपुर की कल्याणी नदी उफान पर, तो भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न। पानी की भारी आवक की वजह से छलके बांध इलाके में जल भराव के हालात। तो राहत और बचाव कार्य में जुटी है एसडीआरएफ। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उधम सिंह नगर से आपको बता रहे हैं। तो यहां पर भी स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते यहां पर रुद्रपुर की कल्याणी नदी उफान पर है, तो भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। पानी की भारी आवक की वजह से छलके बांध, तो इलाके में जलभराव के हालात है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ की टीम जुटी है। देखिए, ये जो आज रात से आज पानी बरसा है, जनपद के अन्य तहसीलें और क्षेत्र, स्पेशली खटीमा, सितारगंज, काशीपुर और बाजपुर आदि क्षेत्रों से कहीं ऐसी जल भराव की स्थिति नहीं है। रुद्रपुर में जरूर पानी थोड़ा ज्यादा बरसा है। सुबह 10 बजे तक 160 मिलीमीटर पानी बरसा, जो एक अच्छी बरसात कही जा सकती है। और टांडा के जंगलों से और पीछे से जो पानी आया वो भी एक बड़ी मात्रा में आया, तो उसकी वजह से शहर के जो निचले इलाके हैं, जो जल भराव क्षेत्र पहले से भी कहलाते थे, तो वहां पर ट्रांजिट कैंप या कुछ कॉलोनियां हैं, वो हमेशा से वो लोग भी जानते हैं कि पानी भरेगा,